हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का एग्जाम हॉटस्पॉट एकेडमी में स्वागत है। आज मैं आप लोग को आंख से जुड़े विसंगतियों के बारे में बात करेंगे। इसके पहले हमने आंख के कार्य और आंख के संरचनाओं के बारे में बात किया था। तो चलिए शुरुआत करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला होता है अदूरदर्शिता, या इंग्लिश में इसको कहते हैं मायोपिया या शॉर्ट साइट। यह होता क्या है? इससे क्या होता है कि हमारे आंख के जो नजदीक की तो वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो जो कि यह किसके कारण होता है? जो ये वाइट्रस ह्यूमर होता है, इस पे जब कार्निया और लेंस पे ऐसे प्रकाश पड़ते हुए जब आता है तो प्रकाश का इसमें क्या होता है? बिखराव हो जाता है। जो कि रेटिना, जो ये रेटिना आपको दिख रहा है, इस रेटिना पे प्रकाश सही से पढ़ ही नहीं पाता है। तो जिसके कारण क्या होता है? यह बीमारी होती है। और इसके उपचार के लिए हम क्या करते हैं? उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जो कि इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉनकेव। यह जो होता है, इसके माध्यम से क्या होता है कि हम अपनी आंख पे रोशनी वहां तक, जो कि हम दूर की वस्तु देखने के लिए इस चश्मे का भी प्रयोग करते हैं। जो कि इसको, यह जो चश्मा होता है, इसका जो पावर होता है वह माइनस में होता है। चश्मे का पावर माइनस में प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं दूसरे को। दूसरा क्या बीमारी होती है? दूसरे को कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? यह क्या होती है? हमें हिंदी में भी हाइड्रोमेट्रोपिया कहते हैं। तो यह क्या होता है? हमें दूर की दृष्टि तो दिखाई देती है, दूर की दिखाई देती है, लेकिन हमें पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है। जब पास की वस्तु नहीं दिखाई देती है तो हम यह जो क्या होता है, इसके लिए कौन सा चीज जिम्मेदार होती है? किसके कारण यह होता है? तो जो ये रेटिना दिख रही है, यह प्रकाश आते हुए क्या होती है, यहाँ से जब कार्निया और लेंस एक्वेस ह्यूमर के माध्यम से प्रकाश आती है, तो यहाँ से क्या होता है? ये प्रकाश तो सीधे आती है, लेकिन ये क्या होती है, जो ये रेटिना दिख रही है, ये रेटिना के क्या होता है? पिछले हिस्से पे बनने लगता है। तो जिसके कारण क्या होता है, फिर ये हमें चीजें सही से, वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। तो फिर ये क्या होता है कि जैसे कि ये जब दिखाई नहीं देता है, तो इसमें किसके कारण होता है? जो कि इसमें जो चश्मे का प्रयोग करते हैं वो प्लस में प्रयोग करते हैं। और जो कि वो चश्मा कैसा होता है? लेंस है, उत्तल लेंस होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स। जो चश्मे का पावर होता है प्लस में होता है।
ये तो दूसरा हो गया। अब देखते हैं तीसरी कौन सी बीमारी होती है या विसंगति होती है। जिसको कहते हैं स्टिग्माटिज्म। ये क्या होती है? यह जो होती है हमारी जो कार्निया होती है और लेंस होते हैं वह सही से कार्य नहीं कर पाते हैं। जब वह सही से कार्य नहीं कर पाते हैं तो यह विसंगतियां होती है। तो जैसे कि उसमें जो प्रकाश वो भेजते हैं, किरणें तेजी से भेजते हैं, वह बहुत ही स्लो भेजते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ये बीमारी उत्पन्न होती है। इसमें क्या करते हैं, इसके उपचार के लिए जो हम चश्मे का प्रयोग करते हैं वह होता है गोल, या कह सकते हैं इंग्लिश में सिलेंड्रिकल। यह जो चश्मा का प्रयोग करते हैं वो थोड़ा गोल साइज में प्रयोग करते हैं। इसीलिए कभी आप देखेंगे तो चश्मे कई प्रकार के, एक ऐसा होता है चश्मा आप देखेंगे तो इस प्रकार का, मान लीजिए ये क्या है, चश्मे का शीशा है, तो उसमें देखेंगे ये छोटा सा ऐसे क्या होता है, गोल सा ऐसे यहाँ पे दिखाई देता है, जो चश्मा का लोग प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं चौथे पार्ट को कि इसकी चौथा इसकी कौन सी बीमारी है। अब होता है एक प्रेस बायोपिया, इंग्लिश में भी यही प्रेस बायोपिया कहते हैं। जैसे बायोपिया, यह किसके कारण होता है? यह जो बीमारी होती है, जो हमारी ये क्लैरी मसल्स दिखाई दे रही है, ये जो क्लैरी मसल्स होती है, क्लैरी मसल्स में क्या होता है, लचकपन आ जाता है। जो कि जैसे अगर मान लीजिए पहले ये क्लैरी मसल क्या है, ये ऐसे टाइट है, लेकिन क्या हुआ फिर ये जब इसमें मांसपेशियों में क्या होता है, लचक जब आ जाती है, मान लीजिए कुछ इस तरह से ऐसे ढीलापन आ जाता है, तो जिसके कारण यह बीमारी होती है। ये जो बीमारी होती है इसके लिए जो अगर हम चश्मा का प्रयोग करते हैं, उसके लिए हमें चश्मे का प्रयोग बायो फोकल चश्मे का प्रयोग करते हैं। तो जो अगर व्यक्ति इस चश्मे का प्रयोग करते हैं तो इनको यही बायोफोकल ही चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। अगर जो व्यक्ति नहीं भी करते हैं उनको भी चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। ये तो इसके 4 और बीमारी थे। अब बताते हैं कि और क्या होता है। जैसे कुछ नॉर्मल होते हैं, जैसे रतौंधी और मोतियाबिंद और वर्णअंधता, या तो जिसको कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। तो उसके बारे में चलिए फिर देखते हैं। पहले देखते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी। रतौंधी क्या होती है? यह जैसे कि जब अगर हमें क्या होती है, रात में दिखाई नहीं देती है, जब रात में दिखाई हमें रात में देखने में क्या होती है, परेशानी होती है, तो जिसके कारण क्या होता है, ये हमें बहुत ही प्रॉब्लम होती है। और क्या होता है, जब अगर स्त्री गर्भावस्था में होती है उस समय भी कुछ ऐसी उनकी बीमारियां उत्पन्न होती है, लेकिन जब वह बच्चे को जन्म दे देती है तो कुछ समय बाद वो अपने आप ही सही होता है। यह किसके कारण होता है? तो जो ये रेटिना होती है, रेटिना पे जो इससे कार्निया और लेंस से प्रकाश पड़ते हुए आती है, तो रेटिना के क्या होते हैं, 2 भाग होते हैं। हमने आपको बताया था, एक क्या होता है, रॉड होता है, रॉड, और दूसरा कोन्स। जो ये कोन्स होता है
तो इसी दो भाग में से क्या होता है, रॉड। जो ये रॉड होती है, रॉड क्या होती है, जो रेटिना की संवेदी कोशिकाओं को पाया जाता है रॉड में, तो उनकी जो उपापचय सिस्टम होती है, उपापचय होती है, वह जो प्रक्रिया होती है बहुत ही धीमी हो जाती है, जिसके कारण हमें क्या होता है, रात में देखने में परेशानी होती है। और यह किसके कारण ज्यादा होती है, जो विटामिन ए होती है, विटामिन ए की कमी के कारण भी होता है। तो इस रतौंधी को विटामिन ए की मात्रा में ना हो, तो विटामिन ए की मात्रा का ज्यादा प्रयोग हमें करना चाहिए। दूसरा देखते हैं, दूसरा होता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, या तो हिंदी में कहते हैं इसको वर्णनांधता। यह जो होता है कोण के कमी के कारण, जो कोन्स होते हैं, कोन्स की जो बीमारियों के जैसे जो उसकी संवेदी कोशिकाएं पाई जाती है, तो उसके कारण होती है। कोन्स के बीमारियों के कारण होती है, जो इनकी संवेदी कोशिकाएं पाई जाती है, संवेदी, या तो इसको हिंदी में कहते हैं शंकु। शंकु, तो जो इससे की संवेदी कोशिकाएं होती है, रंग का क्या करता है, हमें आभास कराता है। तो जब इसमें कमी पाई जाती है, तो जिसके कारण ये बीमारी होती है। इसमें एक जो बीमारी होती है वो क्या होती है, इसमें हम क्या होता है कि कलर का पहचान नहीं पाते। जो भी इस रोग से व्यक्ति ग्रसित होता है, वह क्या कर पाता है, कलर का पहचान ही नहीं कर पाता है। जिसमें इसमें आमतौर पर जिस कलर का प्रयोग किया जाता है वह होता है लाल और हरा। यह इस कलर का पहचान सही से नहीं कर पाता है। तो जिसके कारण क्या होता है, जो ये रेटिना बताए, रेटिना के जो दो भाग बताएं, एक रॉड और कोन्स, तो इसके माध्यम से क्या होता है कि जो इसके कार्य सही से नहीं कर पाते हैं। जब ये सही से कार्य नहीं कर पाते हैं, तो ये दो बीमारी इसकी आम है। यह होता है कि मतलब किसी भी अवस्था में होता है, ज्यादातर यंग अवस्था में, जैसे कि लेके 5 साल के ऊपर से लेके 20 साल या किसी भी समय ये ऐसी बीमारी ये हो सकती है। जब यह होता है तो इसमें कलर का पहचान ही नहीं कर पाते हैं कि कौन सा कलर है। अगर उनके सामने ये कलर रख दिया जाए तो उनको क्या कहेंगे, ये हरा वाले को रेड कह सकते हैं, ग्रीन वाले को, और रेड को ग्रीन कह सकते हैं। तो जिसके कारण ये बीमारी उत्पन्न होती है। तो ये क्या होती है कि धीरे धीरे इसकी मात्रा भी बहुत ही आराम से सही कर सकते हैं, अगर इसकी उपचार के लिए कार्य किया जाए। और एक क्या होता है, मोतिया बिंद। मोतिया बिंद क्या होता है, मोतिया बिंद मोतिया बिंद, या तो इंग्लिश में कहते हैं कैटरैक्ट। ये क्या होती है, जो लेंस होता है, लेंस, ये जो हमने लेंस बनाया हुआ है, ये लेंस क्या होता है, इसमें कमी आने लगती है। तो जो ये प्रकाश क्या करता है, सीधे भेजता रहता है हमारे रेटिना पे पड़ने के लिए, जिसको मूर्ति पटल कहते हैं। तो जो रेटिना पे भेजता है, तो ये रेटिना पे सही से प्रकाश क्या होता है, भेज ही नहीं पाता है। तो ये क्या होता है, ऐसी बीमारी फिर ये मोतियाबिंद उत्पन्न होती है। तो जो ये मोतियाबिंद होती है जब, तो ऐसी बीमारी से जो व्यक्ति ग्रसित होते हैं, तो उनके धीरे धीरे इलाज के लिए क्या होता है, अपने इलाज को वो
कर सकते हैं तो फिर कुछ समय के लिए ये सही हो सकता है। जैसे यह जो इलाज किया जाता है उसके लिए एक शल्य चिकित्सा के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। तो यह बीमारी क्या होती है, आराम से ठीक हो जाती है। अब आप हम लोग को जैसे कि पढ़ाएं आंख के कार्य और आंख के संरचनाएं और आंख के बीमारियों के बारे में। तो आंख हमारे शरीर के दो भाग होते हैं, तो दो कि जिसमें से हमने एक के बारे में ऐसे ही बताया, दोनों का संरचनाएं जो होती है एक ही तरह से होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में कान के बारे में बताएंगे।